हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। केमिस्ट्री पढ़ते रहिए। कोई रिएक्शन नहीं आ रही है तो आप 2-3 बार अपने रफ पर लिखिए, ऑटोमेटिक आपको लर्न हो जाएगी। विदाउट देम यू कैन नॉट लर्न इन दिस रिएक्शन। सो आज पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल बनाने की विधियाँ। लेकिन आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, मतलब OH समूह फिनॉल किस किस यौगिक से अभिक्रिया करता है। आज हमें उसी से अध्ययन करना है। आज इस रिएक्शन में इन दिस वीडियो में पढ़ेंगे पहले NH3 से रिएक्शन, दूसरी पढ़ेंगे हम इसमें PCl5 से रिएक्शन, और तीसरी पढ़ेंगे इसमें आज हम कौन सी पढ़ेंगे C2H5OH से, यानी एल्कोहल से अभिक्रिया। तो पहली चलते हैं इसमें रिएक्शन। पहली रिएक्शन देखो, फिनॉल का OH समूह सीधे ही बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। इस कारण एल्कोहल तथा फिनॉल के गुण समान होते हैं। जैसे अपने एल्कोहलों के गुण पढ़े थे वैसे ही फिनॉल के गुण हैं। ठीक है, केवल 2-3 रिएक्शन है और इस फिनॉल एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने कहा था ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसलिए इसे लर्न करना एक अच्छी बात है। अगर आप इसे लर्न नहीं कर सकते तो 5 नंबर का साथ इसी से बनता, इसी टॉपिक से, बेंजल्डिहाइड से और फिनॉल से, इसलिए आपको इससे लर्न करना जरूरी है। तो पढ़ते हैं पहली रिएक्शन। देखो, NH3 के साथ अभिक्रिया हमने बनाया था ना, जब भी कोई यौगिक NH3 से अभिक्रिया करता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। जब भी कोई यौगिक NH3 से अभिक्रिया करता है तो उसका NH2 तो इसमें जुड़ता ही है। NH2 तो उसमें जुड़ता ही है, जुड़ता कि नहीं जुड़ता। जैसे NH3 से कोई यौगिक रिएक्शन करता तो NH2 तो उससे जुड़ता ही है। जुड़ेगा या नहीं, आप बताएं। देखो, फिनॉल निर्जल ZnCl2 व 675 के ताप पर NH3 के साथ गर्म करने पर एनिलीन का निर्माण होता है। यानी फिनॉल की रिएक्शन NH3 से कराया जाता है तो एनिलीन का निर्माण होता है। अपन को आगे वाले लेसन में नाइट्रोजन युक्त यौगिक में यही पढ़ना है, एमीन बनाने की विधियाँ, एमीन किस तरह बनाई जाती है। तो आप इन रिएक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलते हैं। देखो, ये रहा आपके पास फिनॉल OH होता ना, यही सूत्र C6H5OH। इसकी रिएक्शन कराना है हमको NH3 से। किससे कराना है? NH3 से। ये लगा दिया मैंने एरो, इसके ऊपर लग दिया निर्जल ZnCl2 और 300 डिग्री सेल्सियस ताप। अब 173 घटाएंगे 675 में से तो शायद 400 आएंगे, शायद 400 समथिंग 400 के। ठीक है, 400 या 500 डिग्री सेल्सियस ताप। जब आप 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा एनिलीन, यानी NH3 का NH2 इसमें जुड़ जाएगा, C6H5NH2। आपके पास क्या बचा? NH3 में से NH2 तो चला गया, क्या बचा? H, इसका बचा OH, यानी H2O बाहर करेगा, H2O। इसे कहते एनिलीन। एनिलीन दोबारा समझाता हूँ। देखो, फिनॉल का होता C6H5OH। इसकी रिएक्शन जब कराते NH3 से तो NH3 का NH2 इसमें जुड़ जाएगा, मतलब OH हट जाएगा और NH2 जुड़ जाएगा इसमें। तो क्या हुआ? C6H5NH2। अब देखो, NH2 तो हट गया, आपके पास H बचा ओनली। यहाँ पर बचा या नहीं बचा? H बचा और एक OH, तो H2O बाहर हो गया। ये है आपके पास एनिलीन, इसे कहते हैं एनिलीन। ठीक है, अगली रिएक्शन पढ़ेंगे हम PCl5 से। देखो, PCl5 से एल्कोहलों की रिएक्शन भी पढ़ेंगे आपने, और आज फिनॉल की रिएक्शन पढ़ेंगे। PCl5, अब हमें पढ़ना है फिनॉल की रिएक्शन PCl5 से। किससे पढ़ना है? PCl5 से। देखो, फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH। जब भी कोई यौगिक PCl5 से रिएक्शन करता, आप मान लें ये है आपके पास PCl5, तो ये Cl क्लोरीन तो जुड़ता ही है OH से, मतलब OH हट जाएगा और क्लोरीन जुड़ जाएगा। आपके पास बचे 4 Cl, बचे या नहीं बचे? तो देखो, PCl5 जब भी किसी यौगिक से अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में वो POCl3 और एक HCl तो देता ही है, POCl3 और HCl, और एक Cl है ना, वो समूह को हटा के जुड़ जाता है। तो इसी प्रकार
फिनॉल की अभिक्रिया पीसीएल से कराने पर क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। अपने क्लोरोबेंजीन हेलो एरिन लेसन वाले पार्ट में पढ़ा है। देखो कैसे, ये आपके पास फिनॉल C6H5OH, इसकी रिएक्शन कराना है किससे? PCl5 से। ये रहा PCl5, एक Cl आप हटा को OH को हटा के इसमें जोड़ दो। ये आपके पास Cl5 है ना, इस एक Cl को OH को हटा के जोड़ दो, यानी C6H5Cl। ये है क्लोरो, ये है बेंजीन। C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन बन गया। ठीक है, देखो C6H5Cl और POCl3 और HCl। Cl को कहते क्लोरो, C6H5 बेंजीन, तो क्या हुआ? क्लोरो बेंजीन। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सही है। ठीक है, ये रही आपकी PCl5 से अभिक्रिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसमें इम्पोर्टेंट अभिक्रिया एल्कोहलों से। एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया इम्पोर्टेंट है फिनॉल की, तो ध्यान से पढ़ना है आपको इसकी रिएक्शन। एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया देखो फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH और एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? यानी एथिल एल्कोहल का C2H5OH। इसमें OH ग्रुप है, इसमें OH ग्रुप है। OH ग्रुप कैसे अभिक्रिया कर लेते हैं? यह रिएक्शन इसी को दर्शाती है। देखो, आपको जल हटाना है। कैसे हटाना है? जल, यानी मतलब OH को आप पहले लिख दो तो C2H5 को बाद में लिख दो। जिस तरह आप इस OH को हटा सकते हैं, मतलब जल हट सकता है यहाँ से, मतलब H2 हट जाएगा और आपको फेनिटोल बन जाएगा। ये फेनिटोल एक अत्यंत महत्वपूर्ण यौगिक है, इसलिए यह रिएक्शन एल्कोहलों के साथ एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, शायद आपकी बुक्स में ना दी गई हो। देखो, ये आपके पास फिनॉल C6H5OH किससे अभिक्रिया कराना है? एथिनॉल से। एथिनॉल का सूत्र होता है C2H5OH, जिसे हम OH पहले लिख रहे हैं, OHO C2H5। अब कहीं से भी OH H2O काट सकते हैं, या तो आप OH S से लिए और HA, तो क्या H2O बाहर कट जाएगा ना? करेगा या नहीं? यस या नो? यस करेगा। आप OH यहाँ से लीजिए और एक H यहाँ से, तब भी H2O करेगा। आपको जल काटना है कहीं से भी। देखो, ये रहा आपका OH AH, तो क्या बाहर होगा? जल H2O। ये रहा एरो, लेकिन आपको इसमें उपस्थिति लिखना है इसमें थोरिया की। एक नया उत्प्रेरक है थोरिया। ठीक है, थोरिया उत्प्रेरक लिखना है आपको, थोरिया, और गर्म करते हैं इसको। अब मिला के लिख दो, H2 बाहर हुआ, कितना बचा? C6H5O C2H5। इसे कहते हैं फेनिटोल। क्या कहते हैं इसे? फेनिटोल। मैं दोबारा बताता हूँ तीनों रिएक्शन। देखो कैसे, पहले आपने पढ़ी थी NH3 से अभिक्रिया। NH3 का हमेशा NH2 तो उसमें जुड़ता ही है। C6H5OH की रिएक्शन किससे कराई थी? NH3 से। तो OH के स्थान पर NH2 आ जाएगा ना, इसका NH2, तो C6H5NH2। अब देखो NH2 से यहाँ से कट गया, इसके पास बचा केवल H, एक H बचा के नहीं, एक H ही रहा, OH ही रहा, तो H2 बाहर कट जाएगा। ये आपके पास एनिलीन। दूसरी अपने पढ़ी इसमें PCl5 की रिएक्शन, C6H5OH प्लस PCl5। देखो, जब भी कोई यौगिक PCl5 से अभिक्रिया करता है तो उसका Cl ग्रुप तो इसमें जुड़ता ही है, इसलिए इस रिएक्शन में भी ऐसा होगा। C6H5Cl POCl3 और HCl। एक POCl3 तो बनता ही है, जो यौगिक PCl5 से अभिक्रिया करता है ना, वो POCl तो बनाता ही है, और कुछ बनाए या ना बनाए, लेकिन POCl3 तो बनाता ही है। अगली पड़ी थी अपना एल्कोहलों के साथ अभिक्रिया। देखो, C6H5OH की रिएक्शन किससे पड़ी थी? एथिल एल्कोहल से। मतलब OH पहले लिख दिया था मैंने, OH पहले और C2H5। H2 अब बाहर काट दो इसका, आपके पास क्या बचा? C6H5O C2H5, C6H5O C2H5। इसे कहते हैं फेनिटोल। ठीक है, तीनों रिएक्शन की रिवीजन भी हो गया। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम इसका ऑक्सीकरण और जिंक के साथ अभिक्रिया। ऑक्सीकरण क्या होता है आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर पुश करते हैं। 10 मिनट का फिक्स वीडियो रहेगा ये, बस। आप नोट्स बना रहे हैं तो सही है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। देखो, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल।